विजय, और दूसरा शब्द है प्रभुता। ठीक है, तो आपको पता है कि विजयी जीवन जिएंगे तभी कहीं हम क्या कर सकते हैं, बताएं, प्रभुता कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी हारा हुआ जीवन जिएंगे तो आप बीमारी पर प्रभुता नहीं कर सकते, आप गर्ज पर प्रभुता नहीं कर सकते, आप नशे पर प्रभुता नहीं कर सकते, आप शैतानिक सांसारिक है ना गलत अभिलाषाओं पर प्रभुता नहीं कर सकते। आपको सच में है ना वो प्रभुता है ना एक है ना वो प्रभुता वाला जीवन जीना है। ठीक है, अधिकार का जीवन जीना है तो आपको विजयी जीवन जीना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन को निकालें, मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, मेरे साथ एक वचन को निकालें। 2 शमूएल चैप्टर 8, दूसरा शमूएल की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे एक वचन से लेकर। दूसरा शमूएल की किताब उसका 8वां अध्याय, एक मिनट, दूसरा शमूएल की किताब 8वां अध्याय और उसके एक वचन से लेकर उसके 6 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा शमूएल जी, हाँ। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर हाँ अपने अधीन कर लिया। दाऊद ने फिलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से क्या कर लिया, छीन लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद पढ़िए सीधा 6 वचन पढ़िए, उसके 6 वचन पढ़िए। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, इस प्रकार आरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था, विजयी करता था। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप उसके जो पहला वचन हमने पढ़ा उस वचन के ऊपर ध्यान करें। वहां पर लिखा है कि जब दाऊद फिलिस्तियों के बीच में, फिलिस्तियों के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए गया है ना, तो लिखा है उसने क्या कर लिया, पहला काम क्या किया लिखा है ना, उसने उसे जीत कर उसे अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, उसे अपने अधिकार में कर लिया उसने। और लिखा है फिलिस्तियों की राजधानी के ऊपर क्या किया उसने, प्रभुता करना शुरू कर दिया। हालेलुया, जीत लिया और जीतने के बाद हाथ छोड़ नहीं दिया, क्या लिखा है, अब उसने प्रभुता करना शुरू किया। आमेन, आमेन। अब इसलिए लिखा है अब वो विजयी भी है, अब उसके ऊपर अधिकार भी कर रहा है, और इसलिए लिखा जहां जहां भी गया तो परमेश्वर उसे क्या करता था, जयवंत करता। आमेन, हालेलुया। इसकी बैटरी खत्म हो गई है ना, जहां जहां भी गया वहां वहां वो जयवंत होता है। कलीसिया ध्यान से सुनना, ठीक है, जब तक हम जो अधिकार हमें मिला है, जो विजय हमें मिला है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम विजयी जीवन को नहीं जी पाए। ठीक है, तब तक हम आशीषित जीवन को नहीं जी पाए। वही घिसा पिटा संघर्ष करते रहेंगे, वही उतार चढ़ाव जीवन में हर में, और हम समझौता करते रहेंगे कि जिंदगी में ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन प्रभु में आने के बाद ऐसा नहीं चलता। हालेलुया, प्रभु में आने के बाद ऐसा नहीं चलेगा। हमारे घर में बीमारी का अधिकार नहीं होना, हमारे घर में जादू टोने का अधिकार नहीं होना, हमारे घर में तंत्र मंत्र का अधिकार नहीं होना। हालेलुया, हमें उसके ऊपर अधिकार करना यीशु के नाम, हमें उसके ऊपर प्रभुता करना यीशु के नाम। हालेलुया। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं उस दिन बता रहा था कि बाइबल में लिखा है ना, जो एक वचन हमने पढ़ा था, एक वचन हमने पढ़ा था, आप मेरे साथ उस वचन को निकालेंगे, है ना। एक वचन हमने पढ़ा था, जल्दी से मेरे साथ उस वचन को निकालें। तीसरा यूहन्ना की किताब और उसका एक वचन और एक अध्याय और उसका दो वचन। तीसरा यूहन्ना और उसका, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, है ना। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब दूसरा अध्याय से है, हाँ, तुम उसे जानते हो, हे जवान। और ध्यान से सुनो, ये वाला लाइन को ध्यान से सुनो, हे जवानो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस
कर रहा है, मतलब माता पिता को प्रचार कर रहा है, वहां पर जवानों को प्रचार कर रहा है। हालेलुया। वहां पर सारे कैटेगरी के लोग हैं और सबको अलग अलग शिक्षाएं दे रहा है। बालकों के लिए निर्मल दूध की बातें करता है, पितरों के लिए और कोई बातें करता है, लेकिन जवानों को कहता है कि हे जवानों सुनो, तुमने उन दुष्ट पर क्या पा लिया है? विजय पा लिया है, जय पा लिया है। आमीन। और यदि है ना, ये जवान कौन है? कौन है जवान? अर्थात है ना प्रभु में जवान, अर्थात मसीह में जो लोग थोड़ा क्या हो गए? मैच्योर हो गए, वो लोग परिपक्व हो गए, वो लोग बलवंत हो गए, वो लोग मसीह में मजबूत हो गए, उनको कौन बोलते हैं? जवान। आमीन। हालेलुया। अब ये छोटी नहीं है, अब ये क्या हो गई? ये जवान हो गई। आमीन। अब हम इनको है ना, अभी भी हम लोग जय को बोलते हैं कि भाई 3 साल का हो गया तो कब तक दूध पीते रहेगा, तो कल बोलता है कि अब मैं नहीं पीऊंगा, है ना। अब हम बोलेंगे हाँ भी अब 3 साल का हो गया, अभी दूध पीने की जरूरत नहीं है तुझे, अब तो बड़ा हो गया है ना। अब उसको सिखा रहे, अब हाँ ठीक है मैं बड़ा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, है ना। उसको लेकर मैं बड़ा हो गया, मैं खाना खाऊंगा, है ना। अब मुझे दूध की जरूरत नहीं है, नहीं कि नहीं अभी हम स्कूल भेज दिए हैं इसको, अब इस क्लास में बैठा और हम मम्मी बोले कि दूध बोतल भी दे दो, बीच बीच में दूध, क्या बोलेगा टीचर? क्या बोलेगा? अरे दूध पिलाना था तो घर में रख लेते, इतने छोटे बच्चों को क्यों तुमने स्कूल भेजा? ठीक है, सुन रहे हैं आप, है ना। हम यदि बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, विजयी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें बड़ा बनना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और जब बड़े हो गए हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका और मेरा जीवन जो है ना, हारा हुआ जीवन, ये बच्चों वाला जीवन नहीं है, विजयी जीवन है, विजयी जीवन। आमीन। कैसा जीवन है? विजयी। वहां पर यूहन्ना क्या कहता है? हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम जान लो कि तुमने उस दुष्ट से क्या पा लिया है? जय पा लिया। आमीन। अब तुम्हें विजय में चलना चाहिए, अब तुम्हें जय में चलना चाहिए, अब तुम्हें विक्ट्री में चलना चाहिए। आमीन। हालेलुया। 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 जब तक हम इस बात को ग्रहण नहीं करेंगे कि हाँ हमने जय पा लिया है, हाँ हमने विजय पा लिया है, अब उस दुष्ट का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं, उस बीमारी का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं, उस गरीबी का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं, उस श्रापों का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं, जब तक इन बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, मान नहीं लेंगे, तब तक हम अपने आप को बच्चा ही समझते रहे, तब तक अपने आप को कमजोरी समझते रहे। लेकिन यूहन्ना स्पष्ट कहता है, जवानों तुमने उन दुष्ट पर क्या पा लिया है? आमीन। हालेलुया। 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 है ना। हमने यूहन्ना 2 के 12 वचन में क्या पढ़ा? लिखा है कि तुमने वो वहां पर साफ साफ लिखा है कि है ना, तुम्हारे पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए। हो गए लिखा है कि हो गए लिखा? आमीन। तुम्हारे पाप क्षमा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब पाप का कोई अधिकार नहीं है। जब पाप का अधिकार नहीं तो श्राप का कोई अधिकार नहीं है, श्राप का अधिकार नहीं तो बीमारी का कोई अधिकार नहीं। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब साफ साफ सारी बातों का एक ही निचोड़ कि हमको विजयी जीवन जीना है। आमीन। हम विजय हो गए हैं और हमें विजयी जीवन जीना है, हमें हारा हुआ जीवन नहीं जीना। हालेलुया। 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 देखो बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, है ना, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और बाइबल में क्या लिखा है? आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाए, और ये क्या करेंगे? लिखा ये अधिकार करेंगे। कहा क्या क्या चीजों पर? आकाश के पक्षियों पर अधिकार करेंगे, पृथ्वी के जीव जंतुओं पर अधिकार करेंगे, है ना, मछलियों पर अधिकार, हर एक बात लिखा, हर एक चीजों पर क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। आमीन। और यही बात है लूका रचित सुसमाचार के 10वां अध्याय के 19वां वचन में भी लिखा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जिन्हें बुलाया था, है ना, अपने चेलों को क्या बोला यीशु मसीह ने? पढ़िए यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार के 10वां अध्याय के 19वां वचन में क्या लिखा? पढ़िए लूका 10 के 19 वचन को पढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर क्या करने का? रौंदने का, और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार करने का क्या दिया है? हालेलुया। है ना, मैंने क्या दे दिया? अधिकार। मैंने शत्रु के सारे सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया। आमीन। हालेलुया। 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 शत्रु कौन है पता है? वो हर एक चीज है जो आपके जीवन की उन्नति के लिए, आपके जीवन की चंगाई के लिए, आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए विरुद्ध में खड़ा होता है। वो क्या है? शत्रु। और बाइबल में लिखा है, शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? हमें क्या दिया है आपको? हमें जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा था उसको कुचलने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने।
जो आपको शांति से सोने नहीं देना था, उसको कुचलने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। हमें जो आपको चंगा होने नहीं देना था, उसके ऊपर अधिकार दिया है कि आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। मैंने इसलिए समूएल की किताब पढ़ाया कि जब दाऊद जा रहा है फलिस्तियों पर, तो फलिस्तियों को क्या कर रहा है? अपने अधीन कर रहा है, और उनके ऊपर क्या कर लिखा है? अपना प्रभुता को ले रहा है। हमें और आगे वचन वहां पर पढ़ेंगे तो वो सारे फलिस्ती है ना, जो दाऊद के विरुद्ध में उठते थे, अभी दाऊद के ऊपर भेंट लेकर आ रहे हैं। जो दाऊद की चुराते थे तो दाऊद की चुरा कर लेकर जाते थे, अब दाऊद के ऊपर क्या कर रहे हैं? उसको भेंट लेकर आ, लिखा पड़े वहां पर। हालेलुया। दूसरा शमूएल की किताब के 8वां अध्याय में लिखा है कि दाऊद के पास क्या लेकर हर वो भेंट। हमें लेकिन कल के दिन पर ये फलिस्ती क्या कर रहे थे? दाऊद के ऊपर अधिकार कर रहे, शासन कर रहे थे। लेकिन बाइबल में लिखा है दाऊद ने अधिकार लिया। आमीन आमीन। बोलो अधिकार लेना है। आमीन। बोलो मुझे अधिकार लेना है। आमीन। और शत्रु के सारे सामर्थ पर लेना है। बोलो शत्रु के सारे सामर्थ पर लेना है। आमीन हालेलुया। ये बात को याद है आपको? ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं कि हम चर्च में जो है ताबीज नहीं बांटते, है ना? हम तो अपने चर्च में नींबू नहीं बांटते, हम नारियल नहीं बांटते कि भैया इसको घर में बांधो, इसको यहाँ पर गले में बांधो, इसको पांव में बांधो, इसको कमर में बांधो। परंतु हम सिखाते हैं परमेश्वर का वचन आधिकारिक वचन। हमें अधिकार लेना है यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा ने अधिकार दिया। देखो मैंने शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार दूंगा, ऐसे लिखा है। अधिकार दे हालेलुया। तो अधिकार को ले लीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप उस अधिकार को लेकर चलेंगे तो विजयी जीवन जिएंगे यीशु में। जहां भी जाओगे दाऊद के समान आपके लिए भी कहा जाएगा, जहां भी जाओगे वहां विजय हो गया हूं। आमीन। जहां भी जाएंगे वहां विजय हो गया है, क्योंकि हमारे पास क्या है? हम विजय मांगने नहीं जा रहे, विजय लेने जा रहे हैं। सुने मैंने क्या बोला? हम विजय को मांगने जा रहे हैं क्या? अरे विजय दे दो भैया। नहीं दे भैया, बाइबल में लिखा है हम विजय लेने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें विजय दे दिया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये दाऊद की कहानी, जहां जहां पर वो गया वहां पर वो अधिकार को लिया है। मैं कुछ वचन को पढ़ाऊंगा, मेरे साथ जल्दी से एक वचन को निकालिए। गिनती की किताब है ना, गिनती की किताब निकालिए और उनके गिनती की किताब उसके 33 अध्याय 33 गिनती की किताब उसके 33 अध्याय और उसके हम लोग 50 वचन से पढ़ेंगे, ठीक है? 50 वचन से एक जन थैंक यू एक जन पढ़े, एक जन। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास को यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों को समझा कर कहा, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, हाँ, तो तब उन देश के निवासियों को क्या करना लिखा है? बस रुक जाना। हालेलुया हालेलुया। सामने वाले बोलो हालेलुया। इतने पास्टर के इतने करीब हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? और मैं इतने प्रेम से भी बोला है ना? सुनो, ध्यान से सुनो। अभी परमेश्वर इस्राएलियों को जो है क्या कर रहा है? वो है ना कनान लेकर जा रहा है। अभी कनान के एकदम नजदीक पहुंच गए, ठीक है? ध्यान से सुना। अभी कनान के एकदम नजदीक पहुंच गए लोग, और कनान पहुंचने के लिए यरदन को पार करना। यरदन नदी है, यरदन नदी को पार करना। यरदन नदी के पार मोआब का मैदान है, वहां पर जो है इन लोग मोआब के मैदान के पास है। और परमेश्वर के दास ने कहा, है ना, परमेश्वर के दास ने क्या लिखा है वहां पर? मोआब के अराबा में यरीहो के पास कोई यरदन नदी के तट पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को क्या कर? समझा। क्या लिखा है? इस्राएलियों को क्या कर दे? हालेलुया। समझा कर बोल दे, है ना? देखो परमेश्वर कितना केयरफुल है ना, कितना सावधानी और कितना परवाह करता है परमेश्वर। ऐसा नहीं बोला बोल दे इस्राएलियों को, बोल दे अभी यरदन पार करके इन लोग कनान में प्रवेश करने वाले हैं, देख ले अपने जिंदगी जी लेंगे, मैं बोला था लेकर आ गया हूं। नहीं, ऐसा बोला नहीं। मूसा तो इस्राएलियों को क्या कर? समझा कर कहा कि जब ये कनान में प्रवेश करें, यरदन को पार करके जैसे ही ये कनान में पहुंचे हैं, जैसे ही कनान में पहुंचे तो क्या करें? पहला काम क्या करें? लिखा है वहां पर, जैसे ही कनान में पहुंचे तो वहां पर
मैंने वहां क्या पढ़िए, और उनके सब नक्काशीदार नहीं, अरे पहले से पढ़ो। तब उस देश के निवासियों को उनके देश से क्या कर देना, क्या कर देना, निकाल देना, है ना। जैसे तुम कनान पहुंचो तो पहला काम करना, वहां जो रहने वाले हैं उनको क्या करना, वहां से खदेड़ना, ठीक है। वहां जितने चीजें बना हुआ है वो सब ABCD आप सबको पता है वहां, ठीक है, पढ़ लो बाइबल, ठीक है। जो चीजें वहां बना हुआ है उसको क्या करना लिखा है, तोड़ देना, उसको क्या कर देना, तोड़ देना, नष्ट कर देना उसको। ये गढ़ है, गढ़, उन गढ़ों को नष्ट कर देना, गिरा देना उसको। हालेलुया, है ना, हालेलुया। आगे पढ़िए, है ना, आगे पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है, उसको उस लाइन को छोड़कर, उस लाइन को छोड़कर पढ़ो, उस लाइन को, उस देश को अपने अधिकार में लेकर, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, और उसमें निवास करना, कि मैंने वह देश, क्योंकि मैंने उस देश को क्या कर लिया है, तुम्ही को। समझ आमेन, आमेन। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है सुनो, मैंने वो जगह दे दिया है, आमेन, मैंने वो देश दे दिया है तुमको। तुमको एक काम करना है, जब जाओ तो हारे हुए जैसा मत जाना, निराश जैसा मत जाना, एकदम ढीला ढाला होके मत जाना। पहले से मूसा इनको समझा देना, अच्छे से चिढ़ा देना, जैसे ही जाएंगे पहले क्या करेंगे, शत्रु के ऊपर हमला करेंगे। हमें क्या करना है, शत्रुओं के ऊपर हमला करना, और उनको क्या करना, पूरी रीति से उस देश से निकाल देना, और वहां जितने गढ़ हैं उनको तोड़कर भी क्या करना, नष्ट कर देना, और वहां पर तुम रहना। क्यों? क्योंकि मैंने उस देश को क्या कर दिया, तुम्हें दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एकदम ढीला ढाला होके मत जाना, पहले से मूसा इनको समझा देना, अच्छे से चिढ़ा देना, जैसे ही जाएंगे पहले क्या करेंगे, शत्रु के ऊपर हमला करेंगे। हमें क्या करना है, शत्रुओं के ऊपर हमला करना, और उनको क्या करना, पूरी रीति से उस देश से निकाल देना, और वहां जितने गढ़ हैं उनको तोड़कर भी क्या करना, नष्ट कर देना, और वहां पर तुम रहना। क्यों? क्योंकि मैंने उस देश को क्या कर दिया, तुम्हें दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दे दूंगा बोला परमेश्वर ने, दे दिया है। आमेन, दे दिया है। प्रभु एक बात सिखा रहा था वहां, जब तुम जाओ तो कैसे जाओ, विजयी होकर जाओ, कंफर्म होकर जाओ कि मैंने दे दिया है, दूंगा नहीं, मैंने उस नगर को दे दिया है। हालेलुया, मैंने वो जगह को दे दिया है, वहां के वो जितने जमीन जायदाद मैंने दे दिया, वहां की सारी संपत्ति को मैंने दे दिया। उसे लो, कैसे लो, अधिकार के साथ लो। कैसे लोगे, अधिकार के साथ। आमेन, हालेलुया। हारे में रहेंगे, निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, बार बार समझौता करेंगे, है ना, तो क्या ले सकते हैं उसे, देख सकते हैं उसे, उस देश की चीजों को खा सकते हैं। कनान के बारे में जानते हैं ना, जब भेदिए वापस आए कनान से, 12 गोत्र के बाद भेदिए आए तो क्या लेकर आए थे वहां से, अंगूर की डालियां। अंगूर की डाली किसमें लेकर आए थे वो लोग, कावड़ में डाल है, और बोले वो सचमुच वो देश दूध और मधु की धाराओं का देश है, सचमुच जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही देश है। प्रभु ने कहा मैंने दे दिया है उन्हें तुम्हें। आमेन। आपको पता है कि प्रभु आशीष देगा नहीं, आशीष से दे दिया है। पढ़िए पहला पतरस की किताब 3 अध्याय के 9 वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 9 वचन, जल्दी से पढ़िए। पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो द्वार पर खड़ा है। पहला पतरस 3 का 9, यही पढ़ रहे हो, यही वचन है। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है, तुम क्यों बुलाए गए हो, आशीष के वारिस बनने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। नहीं कर्जदार बनने के लिए बुलाया, बीमार बनने के लिए बुलाया, क्या लिखा है, तुम आशीष के वारिस बनने के लिए बुलाए गए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब मैं और आप आशीषित हैं। आमीन, है ना, हम आशीषित संतान हैं क्योंकि हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए, आशीष की वारिस बनने के लिए बुलाए गए। तो हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है यीशु के नाम से। आमीन। जो आशीषें खुदा ने मुझे और आपको दिया है, इन
आशीषों का इस्तेमाल करना यीशु मसीह, समझौता नहीं करना, नहीं आज नहीं हुआ कल होगा, बोले आज ही होगा यीशु के नाम से। आमीन। आज ही होगा, आज ही से आशीषें आएंगी, आज ही से चंगाइयां आएंगी, आज ही से छुटकारा आएगा, ये घोषणा कर रहे यीशु मसीह के नाम। एक 5 दिन 2024 में नहीं हुआ, प्रभु 2025 में होगा, 25 में नहीं दिखाते तो प्रभु 26 में होगा। अरे इतने ऐसे करके साल भी जाएगा और कभी नहीं होने वाला है। बोलना होगा किसी दिन होगा यीशु के नाम, आज के दिन होगा यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपने किरण की गवाही सुना है ना, उनके ऑफिस में वो अकेली प्रभु में विश्वास, अकेले हैं वहां पर, अकेले कई लोग हैं वहां पर जो प्रभु को नहीं जानते। उन्होंने कहा जनवरी महीना में हमारे कोई डील नहीं हुआ, जो भी डील होता तो वो भी कैंसिल हो गया, है ना। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने बोली हूँ वहां पर कि मैं प्रार्थना कराऊंगी और प्रभु काम करेगा, है ना। और मुझे बोली भैया मैंने बोला हूँ, अनुमति लिया हूँ, आप प्रार्थना करने के लिए आओ, शायद मैं कुछ कारणवश से नहीं जा पाया, है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका विश्वास है ना, फिर मैं जाऊं ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक काम करिए, एक गिलास पानी लो और फिर आप वहीं पर बैठ जाओ और मैं प्रार्थना करता हूँ। आप मैंने जहां पर था मैंने वहीं पर से प्रार्थना किया कि प्रभु डील होगा और आज से होगा यीशु के नाम से। और मैंने घोषणा की कि आज से ये प्रभु के काम को देखेंगे, और ये परसों की बात है, आज गवाहियां आ गई है ना कि डील होना शुरू हो गया। आमीन, आमीन। 2025 में नहीं दिखाते, 2026 में नहीं की, बोले आज दिखेगा यीशु के नाम। आमीन। आज होगा क्योंकि अधिकार है आपके पास, उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तभी कहीं आप विजयी जीवन जी सकते हो, नहीं तो आप मुंह लटका के जीवन जियोगे। सुने मैंने क्या कहा? अधिकार नहीं लेंगे। देखो पर ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये परमेश्वर ने मूसा को बोला जाकर मेरे लोगों को सिखा दे, समझा दे, जब जाए कनान में कैसे जाए, विजयी होकर जाए, अधिकार के साथ जाए, इस बात में कंफर्म होके जाए कि मैंने कनान दे दिया है। आमीन। दूंगा नहीं, मैंने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब लोगों के लिए प्रार्थना करो ना तो ये सोचकर मत करो कि पता नहीं प्रार्थना के बाद चंगा करी कि नहीं करी। आप बोलो कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है और मैं करूंगा, मैं करूंगी और चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। ये मुझे पता नहीं आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बोलो प्रभु ने मुझे आशीष देने का अधिकार दिया है और मैं लोगों को आशीष देता हूँ और ये आशीषें ठहर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु का आत्मा कह रहा है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मैं आपको ब्लेस करूंगा यीशु के नाम से। लॉर्ड में यीशु मसीह के नाम से जितने कलीसिया के लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे साथ हैं, मैं इन्हें आशीष देता हूँ। आज से यीशु के नाम से ये फाइनेंशियली बढ़ जाएंगे यीशु के नाम से, आर्थिक आशीषों में बढ़ जाएंगे। इनके लिए बिजनेस का मार्ग खुल जाएगा, जॉब का मार्ग खुल जाएगा, आर्थिक आशीषों के द्वारे खुल जाएंगी, नई आर्थिक द्वारों के खुल जाएंगी। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है उनकी मैरिज हो रही है यीशु के नाम से, जिनकी संतानें नहीं है उनके गर्भ खुल जाएंगे यीशु के नाम से, जो आज तक असफल हो रहे थे वो सफल हो गए यीशु के नाम से। आज मैं अधिकार की घोषणा करता हूं। जिनके घरों में आज भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, आज वो दुष्ट आत्माओं के अधिकार नष्ट हो रहा है यीशु के नाम, नष्ट हो रहा है यीशु के नाम। और आज इनके पूरे देह आत्मा में ये चंगे होकर जा रहे यीशु के नाम से, चंगे होकर जा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले आमीन, आमीन। प्रभु कह रहा है जब मेरे लोग जाएं तो कैसे जाएं? अधिकार के साथ। कैसे जाएंगे? आमीन। और देखो प्रभु गुस्सा भी होता है। आगे इस वचन को पढ़ो, हिंदी की किताब पढ़ो, हिंदी की किताब पढ़ो कि तुम उसके अधिकारी हो। ये 55 वचन को ध्यान से सुनो। परंतु, ठीक है, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारे आंखों में क्या हो जाएगा? लिखा है कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डाल देंगे। बस 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 रुक जा ट्रेन रुक। सुने क्या लिखा है? 55 वचन को ध्यान से देखो, अंडरलाइन करो। 3 बातें वहां पर लिखी। जवान बच्चों ध्यान से सुनो, बिजनेस करने वाले ध्यान से सुनो, सेवा करने के लिए उत्सुक लोग ध्यान से सुनो। क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है वहां पर? लिखा है परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उस पर रहने दोगे, केवल जिनको तुम रहने दोगे वे क्या करेगा? लिखा है मानो तुम्हारी आंखों में कांटे बनेंगे।
क्या बनेंगे वो तुम्हारे लिए? क्या बनेंगे? अरे मुंह है कि नहीं तुम्हारा? क्या बनेंगे? हालेलुया, है ना? हालेलुया, है ना? आगे पढ़िए, है ना? आगे पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? उस लाइन को छोड़कर, उस लाइन को छोड़कर पढ़ो, उस लाइन को। उस देश को अपने अधिकार में लेकर, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर, उसमें निवास करना, और उसमें निवास करना, कि मैंने वह देश क्योंकि मैंने उस देश को क्या कर लिया है? तुम्ही को। सब ले आमीन, आमीन। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर रहे, परमेश्वर कह रहे सुनो, मैंने वो जगह दे दिया है, आमीन। मैंने वो देश दे दिया है तुमको एक काम करना है, जब जाओ तो हारे हुए जैसा मत जाना, निराश जैसा मत जाना, एकदम ढीला ढाला होके मत जाना। पहले से मूसा को समझा देना, अच्छे से चिता देना, जैसे ही जाएंगे पहले क्या करेंगे? शत्रु के ऊपर हमला करेंगे। हमें क्या करना है? शत्रु के ऊपर हमला करना, और उनको क्या करना? पूरी रीति से उस देश से निकाल देना, और वहां जितने गढ़ हैं उनको तोड़कर भी क्या करना? नष्ट कर देना, और वहां पर तुम रहना। क्यों? क्योंकि मैंने उस देश को क्या कर दिया? तुम्हें दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दे दूंगा बोला परमेश्वर ने, दे दिया है। आमीन, दे दिया है। प्रभु एक बात सिखा रहा था वहां, जब तुम जाओ तो कैसे जाओ? विजयी होकर जाओ, कंफर्म होकर जाओ कि मैंने दे दिया है, दूंगा नहीं, मैंने उस नगर को दे दिया है। हालेलुया, मैंने वो जगह को दे दिया है, वहां के वो जितने जमीन जायदाद मैंने दे दिया, वहां की सारी संपत्ति को मैंने दे दिया। उसे लो, कैसे लो? अधिकार के साथ लो। कैसे लोगे? अधिकार के साथ। आमीन, हालेलुया। हारे में रहेंगे, निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, बार बार समझौता करेंगे, है ना? तो क्या ले सकते हैं उसे? देख सकते हैं उसे? उस देश की चीजों को खा सकते हैं? कनान के बारे में जानते हैं ना, जब भेदिए वापस आए कनान से, 12 गोत्र के बाद भेदिए आए तो क्या लेकर आए थे वहां से? अंगूर की डालियां। अंगूर की डाली किसमें लेकर आए थे वो लोग? कांवड़ में डाल है, और बोले वो सचमुच वो देश दूध और मधु की धाराओं का देश है। सचमुच जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही देश है। प्रभु ने कहा मैंने दे दिया है उन्हें तुम्हें। आमीन। आपको पता है कि प्रभु आशीष देगा नहीं, आशीष से दे दिया है। पढ़िए पहला पतरस की किताब 3 अध्याय के 9 वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 9 वचन जल्दी से पढ़िए। पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो अपनी द्वार पर खड़ा है। पहला पतरस 3 का 9, यही पढ़ रहे हो? यही वचन है। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? तुम क्यों बुलाए गए हो? आशीष के वारिस बनने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। नहीं कर्जदार बनने के लिए बुलाया, बीमार बनने के लिए बुलाया, क्या लिखा है? तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब मैं और आप आशीषित हैं। आमीन, है ना? हम आशीषित संतान हैं क्योंकि हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए, आशीष की वारिस बनने के लिए बुलाए गए। तो हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है यीशु के नाम से। आमीन। जो आशीषें खुदा ने मुझे और आपको दिया है, इन आशीषों का इस्तेमाल करना यीशु मसीह। समझौता नहीं करना, नहीं आज नहीं हुआ कल होगा, बोले आज ही होगा यीशु के नाम से। आमीन, आज ही होगा, आज ही से आशीषें आएंगी, आज ही से चंगाइयां आएंगी, आज ही से छुटकारा आएगा। ये घोषणा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम। एक 5 दिन 2024 में नहीं हुआ, प्रभु 2025 में होगा। 25 में नहीं दिखाते तो प्रभु 26 में होगा। अरे इतने ऐसे करके साल बीत जाएगा और कभी नहीं होने वाला है। बोलना होगा यीशु, किसी दिन होगा यीशु के नाम। आज के दिन होगा यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने किरण की गवाही सुना है ना? उनके ऑफिस में वो अकेली प्रभु में विश्वास, अकेले हैं वहां पर, अकेले। कई लोग हैं वहां पर जो प्रभु को नहीं जानते। उन्होंने कहा जनवरी महीना में हमारे कोई डील नहीं हुआ, जो भी डील होगा तो वो भी कैंसिल हो गया, है ना? उन्होंने कहा कि मैंने बोली हूँ वहां पर कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु काम करेगा,
है ना। और मुझे बोली भैया मैंने बोला हूँ अनुमति लिया हूँ आप प्रार्थना करने के लिए आओ, शायद मैं कुछ कारणवश से नहीं जा पाया, है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका विश्वास है ना, फिर मैं जाऊं ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक काम करिए एक गिलास पानी लो और फिर आप वहीं पर बैठ जाओ और मैं प्रार्थना करता हूँ। आप मैंने जहां पर था मैंने वहीं पर से प्रार्थना किया कि प्रभु डील होगा और आज से होगा यीशु के नाम से। और मैंने घोषणा की कि आज से ये प्रभु के काम को देखेंगे, और ये परसों की बात है, आज गवाहियां आ गई है ना कि डील होना शुरू हो गया। आमीन आमीन। तो नहीं 2025 में नहीं दिखाते, 2026 में नहीं की, बोले आज दिखेगा यीशु के नाम से। आमीन। आज होगा क्योंकि अधिकार है आपके पास, उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तभी कहीं आप विजयी जीवन जी सकते हो, नहीं तो आप मुंह लटका के जीवन जियोगे। सुने मैंने क्या कहा? अधिकार नहीं लेंगे। देखो पर ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये परमेश्वर ने मूसा को बोला जाकर मेरे लोगों को सिखा दे, समझा दे, जब जाए कनान में कैसे जाए, विजयी होकर जाए, अधिकार के साथ जाए, इस बात पे कंफर्म होके जाए कि मैंने कनान दे दिया है। आमीन। दूंगा नहीं, मैंने दे दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जब लोगों के लिए प्रार्थना करो ना तो ये सोचकर मत करो कि पता नहीं प्रार्थना के बाद चंगा करी कि नहीं करी। आप बोलो कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है और मैं करूंगा, मैं करूंगी और चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। ये मैं मुझे पता नहीं आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बोलो प्रभु ने मुझे आशीष देने का अधिकार दिया है और मैं लोगों को आशीष देता हूँ और ये आशीषें ठहर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु का आत्मा कह रहा है हाथ उठाओ, मैं आपको ब्लेस करूंगा यीशु के नाम से। लॉर्ड में यीशु मसीह के नाम से जितने कलीसिया के लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे साथ हैं, मैं इन्हें आशीष देता हूँ। आज से यीशु के नाम से ये फाइनेंशियली बढ़ जाएंगे यीशु के नाम से, आर्थिक आशीषों में बढ़ जाएंगे, इनके लिए बिजनेस का मार्ग खुल जाएगा, जॉब का मार्ग खुल जाएगा, आर्थिक आशीषों के द्वारे खुल जाएंगी, नए आर्थिक द्वारों के खुल जाएंगी। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है उनकी मैरिज हो रही है यीशु के नाम से, जिनकी संतानें नहीं है उनके गर्भ खुल जाएंगे यीशु के नाम से, जो आज तक असफल हो रहे थे वो सफल हो गए यीशु के नाम से। आज मैं अधिकार घोषणा करता हूं, जिनके घरों में आज भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, आज जो दुष्ट आत्माओं के अधिकार नष्ट हो रहा है यीशु के नाम, नष्ट हो रहा है यीशु के नाम। और आज इनके पूरे देह और आत्मा में ये चंगे होकर जा रहे यीशु के नाम से, चंगे होकर जा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया बोले आमीन आमीन। प्रभु कह रहा है जब मेरे लोग जाएं तो कैसे जाएं? अधिकार के साथ। कैसे जाएंगे? आमीन। और देखो प्रभु गुस्सा भी होता है। आगे इस वचन को पढ़ो, हिंदी की किताब पढ़ो, हिंदी की किताब पढ़ो। कि तुम उसके अधिकारी हो और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना। अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग ले। परमेश्वर ने कहा देखो भैया तुम जाकर वहाँ पर झगड़ा लड़ाई मत करना, चिट्ठी के अनुसार है ना, जैसे जैसे तुम्हारे नाम पर निकलेगा वैसे वैसे तुम क्या हो जाना, वहाँ सेटल हो जाना। आगे आगे बढ़िए। देखो ध्यान से सुनो, ये 55 वचन को ध्यान से सुनो। परंतु ठीक है, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारे आंखों में क्या हो जाएगा, लिखा है कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डाल देंगे। बस रुक जा ट्रेन रुक। सुने क्या लिखा है? 55 वचन को ध्यान से देखो, अंडरलाइन करो, 3 बातें वहां पर। जवान बच्चों ध्यान से सुनो, बिजनेस करने वाले ध्यान से सुनो, सेवा करने के लिए उत्सुक लोग ध्यान से सुनो। क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है वहां पर? लिखा है परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उस पर रहने दोगे, केवल जिनको तुम रहने दोगे वे क्या करेंगे, लिखा है मानो तुम्हारी आंखों में कांटे बनेंगे। क्या बनेंगे वो तुम्हारे लिए? क्या बनेंगे? अरे मुंह है कि नहीं तुम्हारा? क्या बनेंगे? अभी गाली दे पर बोलूं तो टाइम गाली निकलेगी है, और अभी बोल रहे ना क्या लिखा है? क्या बनेंगे वो तुम्हारे लिए? नहीं मोर दादा है, नहीं मोर दाई, ऐसे करके बैठा कर मत रखना।
जो गलत है वो गलत है। जवान बच्चों, जो गलत रिश्ता है यदि खुदा की ओर से नहीं है तो गलत है, तो गलत है। बाइबल में और कहीं पर भी लव अफेयर करने का, गलत रिश्ते के साथ चलने का अधिकार नहीं है। यदि नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और यदि उसमें चलोगे तो तुम्हारे लिए क्या बनेगी? सुन लो, क्या बनेगा वो तुम्हारे लिए? समझौता करके मत बैठो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो उसका जीवन बदल जाएगा, ठेका बदलेगा, कांटा बनकर चुभेगा और फिर जाकर फिर पछताओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है वहां पर? यदि इस चीजों को नहीं निकालोगे, कई बार क्या होता है कि नहीं, अभी मेरा एक भाई को पूछा क्यों, कौन है मुझे याद नहीं है, मैं बोला कैसे गुटखा खाएगा, छोड़े कि नहीं छोड़े? तो अभी कम कर रहे हो पास्टर क्या बोला पता, अभी कम कर रहे हो पास्टर। अब मैं पूछने वाला था कत्ती कम कर रहे हैं, पहले अक्के खाते, अभी अक्के खाते अभी कम कर रहे, दारू ला भी कम कर रहे हो, गांजा में भी थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हो, मतलब कम कर। क्या लिखा है वहां पर? निकाल दो उसको। क्या करो लिखा है? निकाल दो। कम करो तो कम करो, ऐसे लिखा है परमिशन। निकाल दो, नहीं निकालोगे तो क्या बनेगा वो तुम्हारे लिए? क्या बनेगा लिखा है वहां? है गुड़ाकू, तंबाकू, कोई भी ऐसी चीजें हैं, निकाल दो, फेंक दो उसे यीशु के नाम से। जब मैं लोगों का आपको बताया कि मैं एक पासवान हूं, मैं पुलपिट पे हूं, मुझे ऐसे लोगों का कॉल आता है, ऐसे लोगों का खबर आता है। कल भी हमने एक बहुत बड़ा बैड न्यूज सुना, बीमारियां हैं, बीमारियां इंतजार कर रही है, शैतान चुभने के लिए इंतजार कर रही है, दर्द आपको पता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उनको क्या करो? निकाल दो। जो चीजें आगे जाकर तुम्हारे लिए कांटा बने उसको क्या करो? आमीन, 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 हालेलुया। अधिकार दिया है खुदा, निकालो यीशु के नाम से उसको, है ना। प्रभु के दास पिछले दिनों में मैं सुन रहा था ना, परमेश्वर के दास अभी साजवान जी कह रहे थे कि इस साल परमेश्वर कोई समझौता नहीं करेगा 2025 में, ठीक है। उन्होंने कहा जो गर्म है वो गर्म हो जाएंगे, जो ठंडे हैं बिल्कुल ठंडे, बीच वालों का कोई रोल नहीं रहे। थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा पकड़े रहो, कभी कभी थोड़ा घिर दो, कभी कभी थोड़ा खा दो, बोलेगा प्रभु तुम निकल। परमेश्वर के राज में कोई मजाक नहीं है। प्रभु चाहता है कि विजयी जीवन जियो। आमीन, आमीन। नया साल में प्रवेश कर रहे हैं, विजयी जीवन जियो यीशु के नाम से, अधिकार के साथ जीवन जियो यीशु के नाम से। निकालो उन चीजों को जो आपके घरों में, परिवार में अधिकार करके, आपके जीवन में अधिकार करके बैठा है, उसका आपके जीवन पर कोई अधिकार ना होने पाए यीशु के नाम से। और आप विश्वास करिए, आप दूध और मधु की धाराओं के देश में आशीषित जीवन जियोगे यीशु के नाम। आप बढ़ोतरी का जीवन जियोगे, आप बरकतों का जीवन जियोगे यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है ना, यदि उनको तुम रहने दोगे, वे तुम्हारे आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में क्या ठहरेंगे? लिखा है कीले ठहरेंगे, है ना। तुम्हारे पांजरों में कीले, वो भेदेगा, छेदेगा तुम्हें, नुकसान करेगा तुम्हें, दर्द देगा तुम्हें। यदि हमारे पांजर पर कोई कील मारे तो कैसा लगेगा? लिखा ऐसे वाला पीड़ाओं से तुम होकर जाओगे। नहीं तो फिर मत बोलना कि प्रभु बुलाए नहीं, प्रभु कुछ दे। प्रभु पहले ही बोला मुझे मेरे लोगों को समझा दे। क्या कर? समझा कि जब जाएं तो कैसे जाएं? अधिकार के साथ जाएं। आमीन। वो चीजों को निकाल दे, वो लोगों को निकाल दे, वो गलत लोग जो आपके संगति में मत बैठो ऐसे लोगों के साथ जो आपको पीने के लिए उत्साहित करता है, खाने के लिए उत्साहित करता है। वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। मैं पुलपिट से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, वो मित्र नहीं हो सकते। जो जहर पिलाने वाला मित्र होगा, मुझे जहर पिलाने वाला मित्र है नहीं। वो दोस्त बोली ना, तो आज एक को मार रहे हो, कल से नहीं मार, फिर कल दोस्त बोली आज ना वो वाला जहर भी लेकर आए, थोड़ा पी देंगे क्या? वो दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। वो क्या आगे चलकर क्या का कारण बनेंगे? हमारे पांजरों में कीलों का कारण बनेंगे, जो क्या लेकर आएगी? प्रभु कहता निकाल दो उसे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? और क्या लिखा है? पांजरों में कीले ठहरेंगे और उस देश में जहां तुम बसोगे वो तुम्हें क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे मोर बहरा हूं मैं, कान सुनाई नहीं देती। क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रभु डालेगा संकट में, पत्नी डालेगा संकट में, है दारू दूसरे के, और आके पत्नी ना फाइट, झगड़ा घर में, झगड़ा बच्चों के साथ, परिवार के साथ। पिलाए कौन है? कौन है?
आपका परम मित्र। झगड़ा किसके साथ? क्या लिखा है? क्या किस में डालेंगे लिखा है बोलो? आप चाहते हैं संकट में पड़े? हमारा परमेश्वर बाइबल में लिखा है संकट में अति सहज से निकालने वाला खुदा है। आमीन आमीन। उसकी बातों को मानेंगे, हम संकट में नहीं पड़ेंगे ईश्वर के नाम। बोलो मैं संकट में नहीं पड़ना चाहता। आमीन आमीन। और नहीं पढ़ना चाहते तो हमें खुदा के इंस्ट्रक्शन को मानना है, प्रभु के वचन को मानना है। जब इस साल जब चलोगे, हालेलुया, आप बच्चे बनकर नहीं चलोगे कि जो बोले हाँ, है ना। हम लोग जैसे दूध है ना, हम लोग कहीं से अभी इधर से कहीं दूध लेकर जाते हैं तो हम लोग ये दिन अच्छा खिला देते हैं जॉय को, बोलते रात को अभी भी दूध थोड़ा सा पिला देते हैं, सोते समय पिला देगा दूध। तो हम बोलते जिस दिन पिलाने का मन नहीं है या तो फिर नहीं देना है, हमें कुछ खाए तो दूध में पिलाओ आज, है ना। तो अब उनकी मम्मी बोलती बेटा हाँ आज ना खाओ ना, दूध नहीं दी। मेरे को बोले पापा खाओ, दूध नहीं दिया? बोले नहीं दिया बेटा। तो हाँ ठीक, फिर सो जाता है। वो नहीं पूछता काऊ कहां से है, कि आपने कैसे बात कर लिया, क्यों नहीं दिया, ये 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो कौन है पता है आपको? हमें भी पता है। हम ऐसा बोलेंगे और वो क्या करेगा? मान लेगा। अभी उसको समझ नहीं आएगा पापा क्या बोले, क्यों पता? अभी बच्चा है। लेकिन मुझे बोलो तो काऊ दूध नहीं दिया, घूसा मारूंगा फिर आप हैं? मारूंगा नहीं घूसा? अभी मेरी पत्नी आकर बोले सुनो आप काऊ ने दूध नहीं दिया, बोलो लात पड़ेगा, है ना। क्यों बता? क्योंकि अब मैं क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है। यदि बच्चा हाँ ठीक है ऐसा, हाँ ठीक है चलिए, अब थोड़ा सा खा ले, कछु नहीं, वचन में लिखा है, हाँ ठीक है दे, ठीक। बड़ा बनो ईश्वर के नाम से। आमीन। समझदार बनो ईश्वर के नाम से। हालेलुया। समझौता करेंगे, आगे जाकर यही लोग हमारे पांजरों पर किले बनेंगे, हमारे आंखों के लिए कांटे बनेंगे, हमारे घर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे विजय जीवन के लिए क्या बन जाएंगे? संकट बन जाएंगे। लिखा है संकट बन जाए, और नहीं चाहते हम संकट में पड़े। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। है ना। यूसुफ के पास बढ़िया ऑफर आया था व्यभिचार करने का, है ना। उसके पोतीपर, उसकी पत्नी ना, वो पोतीपर नहीं था, उसकी पत्नी अकेले थी। यूसुफ भी, उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं था, बढ़िया रिश्ता बना लेता, लेकिन उसने कहा ये आगे जाकर खुदा की जो योजना है उस योजना से मुझे नीचे गिरा सकता है ना। इसलिए उसने कहा निकल जा भैया, भाग जाओ, कूद जाओ, ऐसे बढ़िया है। उसने वो स्त्री नहीं, वो लोग जहां वहीं सी उसे घूर कर देखे होंगे, है ना। लेकिन बोले जहां हो वहीं बैठ जाओ। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने, प्रभु के दास दानियेल ने कहा हे राजा सुन ले, तेरे सी के जबड़ों को परमेश्वर ने अपने दूध भेजकर क्या कर दिया? बंद कर दिया। मैं बिल्कुल चंगा हूं। आमीन। तो पता है आपको, क्योंकि दानियेल ने ऐसा होने नहीं दिया था। शुरू से उसका जो नींव था वो बेस्ट था। आमीन। जो शुरू से यूसुफ का जो नींव था वो बेस्ट था। उन्होंने समझौता नहीं किया, एक बैक नहीं लगाया। उन्होंने राजा की बातों, राजा नहीं मानी तो बुरा लग जाएगा, तय बुरा लग भला लगे, सारी बातों को नहीं। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उसको बुरा लगेगा भला लगेगा, उसके लिए सोचना है। आमीन। हालेलुया। वो कल के दोस्त के लिए नहीं, जो पैसा नहीं होगा तो कल परसों नहीं आएगा तेरे पास, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। किसके लिए सोचने की जरूरत है? उस खुदा ने जिसने आपको अपने महिमा के लिए चुना है। आमीन। हालेलुया। उसके लिए सोचने की आवश्यकता। और आप जब इस अधिकार का जीवन जिएंगे, आपका जीवन आशीषित जीवन होगा। आमीन आमीन। बाइबल के हर एक सकारात्मक वचन के आगे और पीछे एक और नकारात्मक पहलू भी लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें भी लिखा है, इसको भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? आगे बढ़िए भाई। और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा में, और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने किया है। कौन करा है? तुम करोगे नहीं। कौन किया था कि ये योजना बनाया था? परमेश्वर। मैंने किया है। आमीन। मैंने जैसा व्यवहार करने की मनसा की है वैसे क्या करूंगा मैं। यदि तुम उनको नहीं निकालोगे, यदि तुम उनको नहीं भगाओगे, यदि तुम, है ना, तुम यदि उन गढ़ों को नहीं तोड़ोगे, यदि मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो जैसा मैं उनके साथ करने के लिए सोच रहा हूं ना, वैसे ही तुमको भगाऊंगा। सुनिए क्या लिखा है? वैसा ही अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। फिर ये मत बोलना प्रभु नहीं करे सकिस ना होकर पर बोला लात मारा थे, है? प्रभु नहीं कर सके, ऐसा है क्या? नहीं। हमने उनके इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो किया, हमने उनके बातों को नहीं माना, इसलिए जो विपत्ति हमारे शत्रुओं पर
प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में अधिकार के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने हमें दे दिया है। आमीन। प्रभु ने कहा मैंने अधिकार दे दिया है, जाओ, मैं दूंगा नहीं, कहा उस देश को दूंगा नहीं, मैंने तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। आप विजयी हो, आप विजय रहोगे नहीं, आप विजय हो, आप जयवंत हो। आमीन। पौलुस तो कहता है हम जयवंत केवल नहीं है। रोमी की किताब के 8 के 37 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा, पढ़िए रोमी की किताब 8वां अध्याय उसके 37 आयत में पढ़िए क्या लिखा है, जल्दी से निकाल, रोमियो 8 का 37, जल्दी से निकाल कर पढ़िए, रोमियो की किताब 8 का 37। हाँ, इन सब बातों परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे क्या किया है, लिखा है प्रेम किया है। हम कौन है? हम जयवंत है, इतना लिखा है क्या? हम जयवंत से भी, बोलो मेरे पीछे, मैं ऐसे करो, ऐसे ऐसे बोलो, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। प्रभु ने मुझे जयवंत बनाया है, विजयी बनाया है, और मैं ऐसे ही विजयी जीवन जीऊंगा। हारा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा, समझौते का जीवन नहीं जीऊंगा, खुला मिला जीवन नहीं जीऊंगा, मैं विजयी जीवन जीऊंगा, अधिकार का जीवन जीऊंगा, प्रभुता करते हुए जीऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वर के संतान के समान चलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो, यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे भूख लगी है, ये पत्थर को ले और रोटी बना लेना और खा लेना। यीशु मसीह ने डांटा, है शैतान, दूर हो जा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। शैतान का मुंह छोटा हो गया और वहां से भाग गया, है ना, भाग गया वहां से। बोले हाँ ठीक है, तब थोड़ा पता है, चला गया वहां से। ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर आ गया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो फिर आया और क्या बोल रहा है, बोला देख रहा है ये संपत्ति, देख रहा है ये दुनिया, ये देख रहा है ये सब कुछ, ये संसार, ये सब मेरा है ना। एक काम करना है तेरे, क्या करना, अरे एक बार ना तू मेरे सामने झुक जा, एक बार बस मुझे प्रणाम कर दे, फिर ये सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा। आपको पता है अभिलाषा के ऊपर अभिलाषाएं शैतान लाने की कोशिश करेगा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई नहीं देखा देगा, झुक जाओ, ऐसे कहा। क्या कहा, हे शैतान सुन ले, वचन में यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही क्या करना, दंडवत करना। आमीन, आमीन, आमीन। फिर शैतान का मुंह छोटा हो गया, फिर बोला तोला ये भी आते, और वहां से निकल गया। सुनिए, है ना, आपको, है ना, आप हर समय जो है तो शैतान को जवाब देना आना है। हमें आपको जवाब देना सीखना है। आपको 10 घंटा उसके साथ समझौता करने की जरूरत नहीं, आप जवाब दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, उसे जवाब दीजिए, वो दुम दबा के वहां से भागेगा यीशु के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमें, है ना, हमें बच्चों वाला जीवन नहीं जीना है, परंतु यूहन्ना जैसे कहता है कि हे जवानों, तुमने उस दुष्ट पर क्या पा लिया है, जय पा लिया है। आमीन, हम विजयी हैं, हमने जय पा लिया है, और हमें जय का जीवन जीना है यीशु के नाम से। हमें विजय का जीवन जीना है यीशु के नाम से। हालेलुया। हमें एक आशीषित जीवन जीना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हमें एक अधिकार का जीवन जीना है यीशु के नाम से। बीमारी पर प्रभुता करना सीख जाओ, गरीबी पर प्रभुता करना सीख जाओ, कर्जों पर अधिकार करना सीख जाओ, जुबान के ऊपर अधिकार करना सीख जाओ, नकारात्मक बातों पर अधिकार करना सीख जाओ। यदि ये चीजें करना सीख गए तो हमारा जीवन एक आशीषित और जयवंत जीवन होगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। हमें मित्रवर बनना है, हमें बलवंत बनना है, हमें आशीषित बनना है और अधिकार के साथ चलना है। देखिए, सारी आशीषें प्रभु ने दे दिया है, हमें देगा नहीं, प्रभु ने दे दिया है। अभी हमें अधिकार के साथ चलेंगे, अभी शैतान के प्रभुता करते हुए चलेंगे। देखो, इसलिए याकूब की किताब के 4 के 7 में क्या लिखा है, मैं खत्म करने वाला हूँ। याकूब की किताब के 4 के 7 में क्या लिखा है, याकूब की किताब 4 का 7, कोई बोलो बिना देखे, इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ, और शैतान का क्या करो, हमें पहले क्या हो जाओ, उसके अधीन, उसके अधीन हो जाओ, उस पर छिप जाओ, उसके वचन को ले लो। हमें
परमेश्वर के अधीन हो जाओ मतलब किसके अधीन हो जाओ? उसके वचन के अधीन हो जाओ, उसके सामर्थ के अधीन हो जाओ, उसके अभिषेक के अधीन हो जाओ। और फिर क्या करो लिखा है? फिर शैतान का सामना करो। आमीन। तब वो क्या करेगा? तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। आमीन, आमीन, आमीन। समझौता करते रहेंगे, हम हारते रहेंगे। लेकिन यदि हम उस प्रभु का और पवित्र आत्मा में हम यीशु मसीह के नाम से है ना खुदा के अधीन होते हुए उसका सामना करेंगे तो हम क्या होंगे? जयवंत होंगे, विजयी होंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका जीवन एक विजयी जीवन हो? आप चाहते हैं आपका जीवन, आपका परिवार एक विजयी परिवार हो, आपका परिवार एक आशीषित परिवार हो, तो आपको शैतान के ऊपर अधिकार करना है। आमीन। आपको दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार करना है, आपको कर्जे के ऊपर अधिकार करना है, नकारात्मक शक्तियों के ऊपर अधिकार करना है, बीमारी के ऊपर अधिकार करना है। आमीन। और उसे आदेश देना है। क्या लिखा है? उन लोगों को निकाल दो वहां से, है ना? यही बोला ना मूसा को परमेश्वर ने, जाओ और फलिस्तियों को क्या करो? निकाल दो। वो चीजें जो आपके जीवन पर अधिकार करके बैठा था उसे डांटो और निकालो यीशु मसीह के नाम से। निकालो यीशु मसीह के नाम। आप निकालोगे तब आपका जीवन एक आशीषित और जयवंत जीवन होगा यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसके संतान एक विजयी संतान होने का। हारे भी संतान एक ऐसे संतान। आमीन, आमीन। प्रभु के राज में हारे हुए लोगों का कोई अधिकार नहीं है। हारे हुए लोगों का कोई अधिकार नहीं है। केवल कौन लोग? विजयी लोग खुदा के राज में पहुंचे। आमीन। प्रभु के राज। और प्रभु ने वो विजय दिया है, देगा नहीं, वो विजय और वचन में ये भी लिखा है, उस विजयी जीवन को जीने के लिए खुदा ने हमें एक और सहायक भी दे दिया। आप विजयी हो और आपके साथ कौन है? एक सहायक भी है। उस सहायक का क्या नाम है? कोई मनुष्य नहीं है, वो कौन है? परमेश्वर के द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा। आमीन। और वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो तुम क्या पाते हो? कमजोर नहीं होते हो, तुम सामर्थ पाते हो। उस सामर्थ की आत्मा हर समय यही प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे बल दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए, पवित्र आत्मा मेरी आगे चलिए। जो चीजें बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, समझ जाना वो आपकी हानि के लिए है। इसलिए कमांड करिए पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम से सारे शैतानिक शक्तियां मेरे जीवन से आउट होने। आमीन, 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 आमीन। पर आप मसीह हैं और मसीह से बढ़कर आपके जीवन में और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, और किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। सुनिए मैंने क्या बोला? मसीह से बढ़कर और आपके जीवन में किसी का अधिकार और स्थान नहीं होना है। आमीन। मसीह बाइबल में लिखा है यदि प्रभु हमारा शिरोमणि है, आमीन, तो हम भी शिरोमणि बनेंगे यीशु के, हम भी आशीषित होंगे यीशु के। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, सब कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट। सब कोई अपने आंखों को बंद करें और ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, अपने आप को देखें। जब आंख बंद करेंगे तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको महसूस होगा। कोई किसी को ना देखे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और आप चेक करें अपने आप को कि कहां पर शैतान का अधिकार है। कोई नशा है जो आज भी आपको बार बार खींचता है, उसे उखाड़ कर फेंक दो। बोलो यहीं से, बोलो मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से तेरे अधिकार टूट जाए। कोई भी चीजें जो आपके ऊपर है, जो नशा करने वाले हैं, अगर भी कोई भी नशा के बंधन है, बोलो बोलो उसे, बोलो यीशु के नाम से, शैतान नशे की आत्मा तेरे अधिकार मेरे जीवन से खत्म हो जाए। कोई गंदा अभिलाषा, व्यभिचार का अभिलाषा, गलत पिक्चर देखने का अभिलाषा, गलत अफेयर करने का अभिलाषा, गलत चैटिंग करने का अभिलाषा, गलत इंस्टाग्राम, फेसबुक, शैतानिक चीजें करने का वो अभिलाषा आपके जीवन में है, जवानों से उखाड़ दो यीशु के नाम से। वो आपके हानि के लिए, वो बाद में आपके पांजर के लिए कीले बन जाएंगे और आप संकट में पड़ जाओगे। खुदा का आत्मा कहता है ऐसे रिश्ते गलत हैं और वो चीजों से आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है, उसे कट ऑफ करो, कैंसिल करो। बाइबल में लिखा है जब खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपका जीवन साथी भी वही देगा, यीशु के नाम। प्रभु देगा। आदम कहीं से जाकर पत्नी खोज कर नहीं लाया, आदम ने कहीं से पत्नी ये कहीं से और लेकर नहीं आए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके पत्नी का प्रबंध खुद किया था। परमेश्वर को चिंता था कि आदम के लिए एक साथी चाहिए।
आपको आपके लिए पता है परमेश्वर को कि आपके लिए एक साथी चाहिए। आपके पापा को सोचने से पहले, आपके सोचने से पहले, है ना। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ये तो ट्रेंड है, ट्रेंड, ऐसे ट्रेंड को कैंसिल करो यीशु के नाम से। ये सारे ट्रेंड के लिए सारे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो प्रभु ट्रेंड हो कुछ भी हो मैं नहीं मानता हूँ, मैं एक ही बात को मानता हूँ, वो मेरा साथी खुदा की ओर से होना चाहिए यीशु के। मेरा जीवन साथी प्रभु की ओर से होना चाहिए, है ना। मेरा लाइफ पार्टनर प्रभु की ओर से होना चाहिए। जो लोग इन दिनों में मैरिज के लिए तैयार, बोलो प्रभु से कि प्रभु ये आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, वो आपकी ओर से आएगा और जो प्रभु की ओर से आएगा वो बेस्ट होगा। मेरे बच्चों सुन लो, वो प्रभु की ओर से आएगा वो बेस्ट होगा। वो कभी आपके लिए आपके पांजर में दर्द का कारण, संकट का कारण नहीं बनेगा यीशु के नाम से, नहीं बनेगा। वो आपके लिए आशीष का कारण होगा, वो आपके लाइफ को और ऊंचा करने का कारण होगा, वो आपके लिए और उन्नति का कारण होगा। इसलिए ऐसी चीजों में मत पड़ो यीशु के नाम से। नशा, आपको कई लोग बोलते हैं मोला नींद नहीं आती रही तो आज मैं पौवा पी गया है। अरे नींद परमेश्वर देता है, वचन में लिखा है मैं तुम्हें मुफ्त में नींद दूंगा यीशु के नाम से। आपको परमेश्वर मुफ्त में नींद देगा। आपको ये सारे शैतानिक चीजों को जहर पीने की जरूरत नहीं है। कलीसिया, गुटखा, तंबाकू, ये कैंसर को पैदा करने वाली चीजें हैं। ये कैंसर, ये बीमारी है, ये बीमारियां श्राप, शैतान का बीज है। ये सारी चीजों को छोड़ दो, निकाल दो। आज घोषणा करो, जहर पीने की जरूरत नहीं है। कलीसिया, गुटखा, तंबाकू, ये कैंसर को पैदा करने वाली चीजें हैं। ये कैंसर, ये बीमारी है, ये बीमारियां श्राप, शैतान का बीज है। ये सारी चीजों को छोड़ दो, निकाल दो। आज घोषणा करो, गुटखा, तंबाकू वाली आत्मा आज मेरे जीवन से, मेरे जुबान से तेरे अधिकारों को तोड़ता हूं यीशु के नाम से, तोड़ता हूं। बोलो बोलो, तोड़ता हूं यीशु के नाम से। यदि कोई भी है, थोड़ा भी आपके मन में ऐसा था, तो आज उसे अपने जीवन से आउट करो यीशु के नाम से। आप आशीषित हो जाओगे। प्रभु ने कहा मैं उस स्थान को तुम्हें दे दिया हूं। मेरे बच्चे विजयी जीवन जिएंगे, मेरे बच्चे एक जयवंत जीवन जिएंगे, अधिकार जीवन जिएंगे। आप विश्वास करो, आप जहां पर आप धन लगा रहे थे, अब वहां से आप काटोगे यदि प्रभु की बातों को मानोगे यीशु के नाम। आप काटने वाले बनोगे यीशु के नाम से। आप काटने वाले बनोगे यीशु के नाम से। आप काटने वाले बनोगे, एक बड़ी कट्टी काटोगे यीशु मसीह के नाम से। आप हानि में नहीं चलोगे, आप नुकसान में नहीं चलोगे। आप यीशु के नाम से आप सच में बढ़ोतरी, उन्नति और आशीषों में चलोगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करिए और रिसीव करिए। आपका जीवन एक आशीषित जीवन होगा। आपका जीवन एक बरकतों से भरा जीवन होगा। आपका जीवन एक फलवंत जीवन होगा। आपका जीवन एक जयवंत जीवन होगा। आपका जीवन एक शक्ति उन्नति वाला जीवन होगा। Thank you Lord, thank you Jesus, 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 thank you Jesus। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। धन्यवाद हो परमेश्वर। अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारे कलीसिया से घर की आशीषें पाना है और परमेश्वर इस साल देने जा रहे हैं। आप रिसीव करो यीशु के नाम से। आप घर की आशीषों से आशीषित होंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको देगा। आप रिसीव, विश्वास के साथ रिसीव करो। आपका खुद का घर रायपुर शहर में होने जा रहा है यीशु। खुद का घर रायपुर शहर में होने जा रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि कुछ लोग हैं ना जो सच में है ना वो शैतान ने उनके धन को चुराया है। पिछले 2024 में कईयों नुकसान हुआ और आपके कर्जे बढ़ गए हैं। ध्यान से सुनो, अपने हाथ को उठाओ। ऐसे लोग जो आपके कर्जे बढ़ गए हैं और 2024 में कईयों नुकसान से गए, पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस साल आपका जीवन जो है आशीषों का जीवन होगा। आप यीशु मसीह के नाम से इस साल संपूर्ण कर्जों से छुटकारा पाने जा रहे हो यीशु के नाम से। संपूर्ण कर्जों से छुटकारा पाने जा रहे हैं। प्रभु आपके लिए आर्थिक द्वारों को खोलेगा और आपका जीवन सच में इस साल आपके घराने में रियल ब्लेसिंग आएंगे यीशु के नाम, रियल आशीषें आएंगे यीशु के नाम से। मैं आर्थिक द्वारों को खुलते हुए आपके लिए देख रहा हूँ और जिन कामों पर हाथ लगाओगे आपके काम आशीषित होंगे, आपके काम सफल होंगे और आप सच में आप एक जयवंत जीवन जियोगे यीशु के, जयवंत कटनी काटोगे यीशु के नाम। प्रभु आपका धन्यवाद हो। लेकिन हर समय याद रखना, शत्रु से समझौता नहीं करना, उसे निकाल देना यीशु के नाम से। उनके पर प्रभुता करना सीख जाओ, अधिकार करना सीख जाओ। आपका जीवन एक आशीषित जीवन होगा। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि सच में आप चाहते हैं कि प्रभु हम बालक ना बने, हम दूध की लालसा करने वाले नहीं, परंतु प्रभु हम विजयी जीवन बने। प्रभु हम विजयी जीवन जिए, अधिकार का जीवन जिए, प्रभुता करते हुए जीवन
जीवन जिए, आशीषित जीवन जिए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसा होने जा रहा है प्रभु। हमारी हर एक कलीसिया के लोग यीशु के नाम से प्रभु आशीषित होंगे प्रभु जी, ब्लेस्ड होंगे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा, ये अधिकार पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में बना रहने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। सब बोले आमेन, आमेन, आमेन। आइए अपने स्थानों पर बैठ सकते।